राधे राधे भक्तों। ब्रज की पावन भूमि पर जब जब राधा रानी का नाम लिया जाता है, हर हृदय भक्ति और प्रेम से भर उठता है। यूं तो राधा रानी के अनगिनत नाम हैं, राधा, लाडली जी, श्री जी, परंतु एक नाम ऐसा भी है जिसे सुनते ही भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। वह है किशोरी जी। क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी को किशोरी जी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा जो ऋषि अष्टावक्र जी से जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं राधा रानी के किशोरी नाम पढ़ने के पीछे की दिलचस्प और रहस्यमयी कथा को। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए शाप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था। अष्टावक्र के पिता कहोड़ और उनकी माता सुजाता महान ऋषि आरुणि के आश्रम में उनसे वेद सीखते थे। सुजाता ऋषि आरुणि की बेटी थी। एक दिन कहोड़ और सुजाता ने विवाह कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद जब सुजाता गर्भवती हुई तो ऋषि कहोड़ उन्हें वेदों का पाठ कर सुनाते थे। प्राचीन काल में जब स्त्रियां गर्भवती होती थी तो उन्हें वेद पुराण का ज्ञान दिया जाता था ताकि गर्भ में पल रही संतान भी संस्कारी और धर्मवान पैदा हो। महाभारत काल में अर्जुन ने भी द्रौपदी को गर्भवती होने के दौरान चक्रव्यूह भेदने के बारे में बताया था, जिसे गर्भ में पल रहे वीर अभिमन्यु ने सुना था। परंतु पूरी जानकारी सुनने से पहले ही द्रौपदी सो गई थी, जिस वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के अंतिम और 7वें पड़ाव को नहीं सुन सके थे। और महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदन के समय 7वें और अंतिम पड़ाव पर आकर ही वीर अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग आज भी कहते हैं कि जब स्त्री गर्भवती हो तो उसे भगवान के भजन और धर्म परायण जानकारी देनी चाहिए ताकि होने वाली संतान भी तेजस्वी हो। तो जब ऋषि कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता को वेदों का पाठ सुनाते थे, उस दौरान उन्होंने 8 स्थानों पर गलतियां की थी और वह जब भी गलती करते थे तो सुजाता के गर्भ से आवाज आती थी और गर्भ से आने वाली आवाज ने हर बार हुई ऋषि कहोड़ की गलती को सुधारा था, जिस पर ऋषि कहोड़ को अपना अपमान महसूस हुआ और क्रोध में भर करके उन्होंने कहा कि इस अजन्मे बच्चे ने अपने ही पिता को 8 बार सुधारने का ढीठपन दिखाया है, इसलिए वह शरीर में 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। इस प्रकार बच्चे ने विकृत अवस्था में 8 मोड़ों के साथ जन्म लिया, जिस कारण उसका नाम अष्टावक्र रखा गया। अष्टावक्र बड़े होकर वेदों के महान विद्वान बने। बालपन से वे सबसे अपने पिता के बारे में पूछते। लोग उन्हें बताते कि कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए जनक के दरबार गए थे। जब अष्टावक्र बड़े हुए तो अपने पिता की खोज में वे भी मिथिला में जनक के दरबार में पहुंच गए, जहां वे यह जानकर दंग रह गए कि वंदिन नामक विद्वान ने उनके पिता को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। वंदिन के साथ तर्क वितर्क करने की शर्त यह थी कि हारने वाले को उनका गुलाम बनना पड़ता है। इस तरह कहोड़ भी वंदिन के गुलाम बन गए थे। फिर अष्टावक्र ने वंदिन को शास्त्रार्थ की चुनौती दी और उन्हें आसानी से हराकर अपने पिता को मुक्त करवाया। इस प्रकार जिस कहोड़ ने अपने ही पुत्र को उनसे अधिक बुद्धिमान होने के लिए श्राप दिया था, उन्हें
उसी पुत्र ने अपनी बुद्धिमता के प्रयोग से गुलामी से बचाया था, परंतु अपनी शारीरिक विकृति के कारण अष्टावक्र जी को सदैव उपहास झेलना पड़ता था और क्रोध में भरकर वे उपहासकर्ता को श्राप दे दिया करते थे। एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुंचे तो वहां उनकी भेंट श्री राधा रानी जी से हुई। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ विराजमान थी। अष्टावक्र जी को देख श्री राधा रानी प्रेम से मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो वह क्रोधवश राधा रानी को भी श्राप देने को आतुर हो उठे, परंतु श्री कृष्ण ने अष्टावक्र जी को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि वह श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण जान ले। जब अष्टावक्र जी ने कारण पूछा तो राधा रानी ने उन्हें कारण बताया कि वह अष्टावक्र जी के अंतर्मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि को देखकर हंस रही है। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान के स्रोत श्री कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही है। श्री राधा रानी की पूर्ण बात सुन अष्टावक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोरावस्था में रहने का वरदान दे दिया। किशोरावस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी जी पड़ गया। तभी से श्री राधा रानी को किशोरी जी कहा जाने लगा और आज भी व्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। श्री राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा भी की जाती है, उनका भव्य श्रृंगार भी किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार यूं तो राधा रानी की पूजा के कई मार्ग हैं, लेकिन अत्यंत सरल और शीघ्र परिणाम दिखाने वाला मार्ग है उनके सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र श्री राधा कृपा कटाक्ष का 108 बार अखंड जाप। जो भी व्यक्ति श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करता है उसके जीवन के सभी कष्ट राधा रानी हर लेती है। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति को मृत्यु के बाद गोलोक धाम की प्राप्ति होती है और जीवन चक्र से मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस पाठ के अखंड जाप से न सिर्फ राधा रानी बल्कि श्री कृष्ण भी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने भी माता पार्वती को यह पाठ सुनाया था। भगवान शिव ने इस स्तोत्र के माध्यम से राधा रानी के श्रृंगार, रूप और करुणा का विस्तृत वर्णन किया था। दोस्तों, राधा रानी के नाम की महिमा की बखान शब्दों में तो की ही नहीं जा सकती। लाडली जी का स्वभाव इतना सहज और इतना प्रेममय है कि वह अपने भक्तों को अपने बच्चों की तरह उनकी हर गलती के लिए क्षमा कर देती है और सदैव उनकी रक्षा करती रहती है। राधा रानी के नाम की अपार महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान कर देता हूँ और धा शब्द सुनते ही श्री राधा रानी का नाम सुनने की लालसा में मैं उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। यह महिमा है हमारे लाडली जी के नाम की। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भी हमारी किशोरी जी के नाम को सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं और निरंतर राधा रानी के नाम का जप करने वाले पर सहज ही प्रसन्न होकर उसे सर्वस्व प्रदान कर देती हैं। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वीलोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं और अपने मन में शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी है, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा
नारद जी को राधा रानी के प्रेम का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, आपको क्या हुआ है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि नारद जी, मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु, आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिला दे तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी ने सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को कह सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार ना हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त है, तो नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक पात्र में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी कि मैं जानती हूँ इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती है, श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए थे कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है, तथा श्री कृष्ण यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए ही रच रहे थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, अगर आप श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ नियमित नहीं कर पाती हैं, तो यदि आप श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकहलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस महामंत्र का जाप करते रहें तो भी आपको प्रिया प्रीतम जी की विशेष कृपा अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि किशोरी जी की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधा कृष्ण लिखना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।